गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे जो कि इसका फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री ही है। तो सबसे पहले हम सी एफ निकालेंगे, उसके बाद पी आई निकालेंगे। तो देखेंगे पी आई में क्या नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो, ऑक्सिलरी इक्वेशन। उसके बाद यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आएगी, रूट्स प्लस माइनस 2i। ये हमारे क्या आएंगे, रूट्स आएंगे। तो ये हमारे रूट्स जब आ गए तो हमें सी एफ लिखना है। सी एफ क्या होगा, ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा ज़ीरो है तो वो हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद सी वन कॉस बीटा, बीटा कितना है 2, प्लस सी टू साइन बीटा मतलब 2x। अब उसके बाद पी आई हम फाइंड करेंगे। पी आई फाइंड करने के लिए क्या होता था, डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे दिया हुआ है डी स्क्वायर प्लस 4 उसको लिखेंगे, और जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है ये फंक्शन हम लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें रिप्लेस करना है डी स्क्वायर को माइनस अल्फ़ा स्क्वायर से। अल्फ़ा की वैल्यू 2 है तो -4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे -4 तो -4 प्लस 4 ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो होने पे यहाँ पे क्या है, हमारी ये कंडीशन फेल हो जा रही है। 1/-4 प्लस 4 cos 2x। तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रही है ये कंडीशन। तो हमने बताया था जब भी ऐसा होगा कि यहाँ पे ज़ीरो आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसके लिए x को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो इक्वेशन दी होगी इसकी, जहाँ पे हमने ये पुट किया था उसकी इक्वेशन दी थी, उसको क्या करेंगे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी स्क्वायर का कितना हुआ 2d, 4 का 0, cos 2x, x/2, 2x के साथ हम साइड में ले लेंगे। d क्या है, बेसिकली d है डिफ्रेंसिएशन, d डिनोट करता है डिफ्रेंसिएशन को। तो 1/d का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन। d है हमारा डिफ्रेंसिएशन को डिनोट करता है, dy/dx को। तो 1/d क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ cos of 2x। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ cos of 2x, x/2। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है cos का इंटीग्रेशन। ओके, डिवाइडेड बाई, फिर इसका बाई 2, 2x है उसका बाई 2, x साइन 2x होल डिवाइडेड बाई 4। ये हमारा आ गया पी आई। ओके, ये हमारे पास पी आई हमें मिल गया। अब हमें जनरल इक्वेशन लिखनी है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई।
सी एफ हमारे पास कितना है, C1 cos 2x, C2 sin 2x प्लस पी आई हमारे पास कितना है, x sin 2x होल डिवाइडेड बाई 4। ये हमारा फाइनली क्या हुआ, आंसर मिल गया है। ओके, तो इसके बाद ये हमने कैसे किया कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक जब भी फंक्शन था तो हमने बताया था डी स्क्वायर को माइनस अल्फ़ा स्क्वायर से हम रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे कंडीशन फेल हो गई, यहाँ ज़ीरो आ गया। तो हमने बताया था जब भी ऐसी कंडीशन फेल होगी तो x लिखेंगे और उसके बाद उस जो फंक्शन ये जो दिया हुआ है नीचे डिनोमिनेटर में उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ हमने डिफ्रेंशिएट किया था, उसके बाद लिख दिया। और ये जो d है हमारा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, dy/dx, मतलब डिफ्रेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो 1/d क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटीग्रेशन। तो 1/d को इंटीग्रेशन हमने लिख दिया cos 2x, cos का इंटीग्रेशन हमने किया है, वो हमें pi मिल गया। तो y = CF + PI से हमने फाइनल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। क्लियर है इतना। अब क्या करेंगे, हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम फाइंड करना है CF/PI, मतलब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, m² - 4m + 3 = 0। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, m की वैल्यू फाइंड करेंगे। m = -b, माइनस यहाँ पहले से है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। 2a की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ से 4 प्लस माइनस यहाँ पे कितना आएगा, 4 को बाहर लेंगे अंडर रूट से, 2 1 3, 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 4 - 2 2 डिवाइडेड बाई 2 1 1 और 3 इसका रूट्स आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, CF लिखेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अब क्या है, रूट क्या है, रियल भी है डिस्टिंक्ट भी है। C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x, m2 कितना है, 3x। ये हमारे पास CF मिल गया है। अब हम PI फाइंड करेंगे। PI के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो दी हुई है, d² 4d + 3 cos x। d² की जगह यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा -α² पुट करेंगे। तो -α² पुट करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ अल्फ़ा 1 है तो d² की जगह हम -1 पुट करेंगे। d² की जगह -1 पुट कर दिए, -4d + 3 1/, है cos x। सिर्फ d² की जगह पुट करेंगे -α², d की जगह नहीं पुट करेंगे। 1/3 -1 2 आ जाएगा, -4d + 2 cos x। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन बन रही है, अब हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, फर्दर इसको d² के फॉर्म में बनाने के लिए। तो अब हम क्या इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
2+4D ऊपर 2+4D इसके डिनोमिनेटर में, और ऑलरेडी यहाँ पे कितना था 2 - 4D है, cos ऑफ x है। तो हमने 2+4D ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वही फाइनल हमें मिलेगा। अब इससे क्या होगा कि हमें d² की फिर हमें उस टाइप की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 - 4D था, इसी का कॉन्जुगेट हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2+4D से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो a + b a - b का फॉर्म बन रहा है नीचे। टू प्लस 4D डिवाइडेड बाई 4 - 16 d² a² - b² का फॉर्म बनेगा a + b a - b cos ऑफ x। अब क्या करेंगे फर्दर, फिर क्या है d² की जगह यहाँ पे 1 था, तो d² की जगह -α² पुट करेंगे, मतलब -1 पुट करेंगे। 2+4D डिवाइडेड बाई 4 - 16 d² की जगह -1 cos ऑफ x। 2+4D, ये माइनस बाहर आएगा, 16 + 4 20 cos ऑफ x। ओके, अब उसके बाद क्या है 2 ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, 1 + 2D डिवाइडेड बाई 10 cos ऑफ x। अब क्या करेंगे cos को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, cos ऑफ x + 2D cos ऑफ x होल डिवाइडेड बाई 10 cos ऑफ x + 2 d cos ऑफ x का मतलब क्या हुआ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos, डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos। तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन cos का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस साइन होगा, डिवाइडेड बाई 10। उसके बाद cos ऑफ x माइनस बाहर -2 sin x डिवाइडेड बाई 10। यह हमारे पास मिल गया pi, ये हमारे पास pi मिल गया। अब हमें क्या करना है, जनरल सोल्यूशन लिखना है, y = CF + pi। CF हमारे पास कितना है, C1 e⁻x + C2 e⁻3x। CF हो गया, pi कितना है cos ऑफ x - 2 टाइम्स sin ऑफ x डिवाइडेड बाई 10। ये हमारे फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो क्या है कि जब एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इस टाइप का रहेगा तो पी में क्या है d² की जगह -α² पुट करना है। तो d² की जगह हमने -α² मतलब -1, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 1 है तो स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और माइनस के साथ में लिखेंगे। d² की जगह -1 जब हमने पुट किया तो d यहाँ पे बच रहा है, तो क्या है हमें सिर्फ d² की जगह ही अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है। तो इसको हम d था तो इसको d² बनाने के लिए इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए ताकि ये d² बन जाए। तो यहाँ पे d² बन गया है। उसके बाद फिर फर्दर हमने सॉल्व किया है। उसके बाद क्या है यहाँ पे d cos x है, d का मतलब यहाँ डिनोट करता है डिफ्रेंसिएशन से, तो cos का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो हमने क्या किया cos का डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में 1/d था, तो d डिफ्रेंशिएट को रिप्रेजेंट करता है, तो 1/d रिप्रेजेंट करेगा इंटीग्रेशन को, तो हमने वहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया था।
तो यहाँ पे जब भी इस तरीके से डी आएगा तो मतलब क्या है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है इस फंक्शन को। तो हमने डिफ्रेंशिएट करके पी आई लिख लिया फाइनली, और जनरल इक्वेशन सी एफ प्लस पी आई हमने फाइंड कर लिया। क्लियर है इतना? तो कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन देगा तो हमेशा ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्री जब भी फंक्शन बनेगा तो उसमें डी स्क्वायर की जगह ही माइनस अल्फ़ा स्क्वायर पुट करना है। अगर डी स्क्वायर नहीं है तो उसको डी स्क्वायर हम बनाएंगे। उसके बनाने के लिए जो नीचे डिनोमिनेटर में दिया होगा उसी का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके डी स्क्वायर बनाएंगे। फिर फर्दर उसको सॉल्व करेंगे। अगर डी मल्टीप्लाई में आता है फंक्शन के कॉस या साइन के तो डी का मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर डिवाइड में आता है तो 1/d होगा। 1/d का मतलब इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन करेंगे। फिर फर्दर सॉल्व करके y = CF + PI लिख देंगे। क्लियर है इतना? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टाइप्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।